दिल्ली के निजामुद्दीन में एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम किया, जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की, जैसे 3 बार के राज्यसभा मेंबर और पर्सनल वोट के उपाध्यक्ष उबैदुल्ला आजमी के अलावा रॉय एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर, पटना के पूर्व जज के अलावा सिख समुदाय से कई सरदार और कई और हस्तियों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरफुद्दीन एडवोकेट साहब ने लोगों का इस्तकबाल किया और कार्यक्रम की निजामत की। कार्यकारिणी से मोहम्मद शफी अहमद के अलावा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोइनुद्दीन हाशमी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष HM हाशिम मलिक, शाहीन कौसर के अलावा पार्टी के आला पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी आए मेहमानों का इस्तकबाल किया गया और इफ्तार प्रोग्राम के बाद नमाज भी अदा की गई। लोगों ने जहां होली मिलन की होली और रमज़ान की मुबारक दी, वहीं सरकार द्वारा जिस तरह के बयानात होली को लेकर जारी किए, उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया रखी। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट देखिए। उसी को भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के इस नारे के साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे इंडिया में उस आज़ादी को बचाने के लिए, हमारे संविधान को और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे इंडिया में अवेयरनेस पैदा कर रही है। आइडिया ऑफ इंडिया को स्ट्रेंथन करना है और उस आइडिया ऑफ इंडिया का सबसे प्रमुख शब्द है सेक्युलर इंडिया। इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, यहाँ शांति और सद्भाव को रखने के लिए जरूरी है कि इस देश का हर व्यक्ति, महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, सब सही मामले में सेक्युलरिज्म को इन लेटर एंड स्पिरिट माने। ये ड्यूटी है सबकी, इस देश को बचाने के लिए, रखने के लिए, मजबूत करने के लिए आवश्यक इस बात की कि हम सब मिलकर सेक्युलरिज्म को मानें और अपने जीवन में उसको लाएं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक दूसरे के त्योहारों में हम उत्साह से, जोश से भाग लें। हिंदू रमजान में तो मैं इस नतीजे को पहुंचा कि इस तहसील में आज जो बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो हिंदू और मुसलमान के दरमियान एक खलीज पैदा करके सत्ता की रोटी कुछ लोग सेकने का काम कर रहे हैं। ऐसी सूरत में मैं आप हुजूरात के सामने 1 मिनट में सिर्फ इतनी बात रखूंगा कि यही वो कोशिश थी जो कामयाब हुई पास्ट में सफेद अंग्रेजों की जानिब से, और उन्होंने तकरीबन 100 साल तक हमारे मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों की पीठ पर आतंकवादी कोड़े बरसाए। अंग्रेज लड़ा और हुकूमत करो, हम सब जानते हैं, हमारा हिंदू जानता है, हमारा मुस्लिम जानता है, सब जानते हैं कि यही वो पॉलिसी थी जिसके बुनियाद पर हमारा देश 1 सदी तक गुलाम रहा। मगर अंग्रेज बहुत होशियार था, जाते जाते वो इस मुल्क में अपनी काली औलादें भी पैदा करके गया। जो काम कल अंग्रेज ने करके हिंदुस्तान में नफरत कभी बोया था, आज उसकी काली औलादें उसी अंग्रेज का पाठ पढ़कर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर प्रभाव पैदा कर रही। ऐसी सूरत में चाहे होली का मौका हो या ईद का मौका हो या रमजान का मौका हो, हमें इस बात को हर जगह दोहराना चाहिए कि 2 मार्च कौमें खासतौर पर इस मुल्क में एक हिंदू, दूसरा मुसलमान, हिंदू शुरू होता है वहां से, मुस्लिम शुरू होता है वहां से, वहां से हम निकाला जाए, यहाँ से वहां निकाला जाए और दोनों को ज्वाइन किया जाए तो हम बनता है, हम बनकर के बढ़े, हमारा हिंदुस्तान बना रहेगा। यही काम अंग्रेजों के मुकाबले में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था और यही काम आज के दिन हमें अलग लेना चाहिए कि हम मुल्क में नफरत की हवा नहीं चलने देंगे और मोहब्बत का पैगाम देकर सारी दुनिया को ये बताएंगे कि हिंदुस्तान नफरत से नहीं, मोहब्बत के चरखों से पहचाना जाता है। थैंक यू। आज यहाँ रोज़ा इफ्तार प्रोग्राम में आए, कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? भाइयों के बीच आया हूँ और भाइयों के बीच में आकर कैसा लगेगा, कैसा लगा मेरे को। और मैं कुछ
शायद ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए थी और हुई नहीं। उसके कारण जो है वो बड़ी राजनीति है, तो उसको बताना है अभी हम उसके कारण में आए। 2 दिन बाद एक सीओ का बिना नाम लिए बयान कहा कि होली पे जिस तरह के बयान आए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश सीएम है उन्होंने उनका सपोर्ट किया है, तो ये दोनों चीज़ें कितनी घातक हो सकती है समाज के लिए? एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सीओ साहब को कि कल को अगर वो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को नहीं संभाल पाए तो क्या ये कह देंगे कि बहन बेटियाँ भी घर से बाहर निकलना बंद कर दें? एक मुझे छोटी सी बात आप मुझे बताइए, सीओ साहब को ये कहना चाहिए था कि अगर कोई भी उपद्रवी चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो देश का और समाज का माहौल ख़राब करेगा तो उसकी जगह जेल के अंदर है। जब आप एक वर्दी पहनते हैं तो आप किसी जाति, किसी धर्म और किसी मज़हब के नहीं होते, फिर आपका एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही मज़हब होता है, वो होता है इंसानियत का। और आपको वहाँ पर संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर आपको बात करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सीओ साहब जो है बहुत जल्द भाजपा की टिकट से कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं। या ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत जल्द प्रमोशन भी दे दे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो पहलवान है हमारा जो वो सीओ है, तो आपका सीओ अकेला पहलवान नहीं है, और भी इस देश में और भी पहलवान है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त पर आज जो आप देश में जो नफरत फैलाने की जो बात कर रहा है ना आपका सीओ, तो अपने सीओ को ज़रा ये बात हिंदी में समझा दीजिएगा कि जिस वक्त पर प्रयागराज के अंदर भगदड़ मची उस वक्त पर आपका सीओ, आपकी पुलिस और आप खुद भी वहाँ मौजूद नहीं थे। उस वक्त पर मुस्लिम भाइयों ने मस्जिदों के दरवाज़ों को खोला और हिंदू भाइयों को जगह देने का काम किया, उनका पेट भरने का काम किया और उनको सर ढकने के लिए मस्जिद के दरवाजे खोले और उनको वहाँ पर रखने की वहाँ पर जगह दी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपके शासन और प्रशासन और पुलिस सो रही थी ना प्रयागराज के कुंभ में, उस वक्त पे मुस्लिम भाई आगे आए। तो ये जो ऐसे सीओ वीओ जो ऐसे लोग जो है ना, ये इस देश का माहौल ख़राब नहीं कर सकते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों का कोई लेवल नहीं है कि इस देश के अंदर इंसानियत और भाईचारे को समाप्त करें। जब आपने पहले भी देखा होगा कि जब वहाँ पर सर्वे होता है तो कैसे इनके हाथ में पिस्टल लहरती हुई नज़र आती है, और अभी भी आपने देखा होगा कि कैसे वहाँ पर मस्जिदों को ढक दिया गया है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस देश में इंसानियत को, मानवता को, प्रेम और भाईचारे को समाप्त करने वाले जो लोग हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो गिने चुने लोग हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये लाख कोशिश कर लें, 1000 कोशिश कर लें, करोड़ कोशिश कर लें, जब हमने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ दिया तो आप लोगों की तो औकात ही क्या है। ये सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनका समर्थन करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा पर तो कोई समर्थन देते नहीं है, हेल्थ और डेवलपमेंट पर तो कोई समर्थन देते नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान कैसे होते हैं? पहले आपने देखा होगा कि गर्मी शांत कर दूंगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री के बयान, मुख्यमंत्री के तो बहुत सारे ऐसे बयान हैं। अभी आपने देखा होगा कि वो कठमुल्लों की बात कर रहे थे विधानसभा में खड़े होकर, तो उनको वो उस टाइम पे कठमुल्ले नजर नहीं आते जब वो लुलु मॉल का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं यूसुफ भाई के, हैं भगवा गमछा डालना भी भूल जाते हैं। तो ये बताइए ना कि यूसुफ भाई हिंदू है या मुसलमान जो उनके लुलु मॉल का आप उद्घाटन करके आए? तो जो पैसे वाले मुसलमान है ना, उनसे भाजपा के नेता, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब प्यार करते हैं, लेकिन गरीबों से प्यार नहीं करते। चाहे गरीब हिंदू हो, चाहे गरीब मुसलमान हो, गरीबों से इनको प्यार नहीं है। पैसे वालों से बहुत प्यार है इनको। जय हिंद, जय भारत।